इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे इन केमिकल को बैलेंस किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि पहला एग्जांपल हमने लिया है कार्बन, जो कि सॉलिड अवस्था में है, ये S लिखा गया है, S मतलब होता है सॉलिड, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिया गया है, ये क्या है, ये गैस है। तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात C+O2 लिया गया है तो CO2 बना रहा है। अब इसमें देखेंगे कि बैलेंस हम कैसे करते हैं। तो चूंकि प्रत्येक, यहां मैंने एक कॉलम बना रखा है, यहां ध्यान से आप देखेंगे एक कॉलम बना रखा है। तो इस कॉलम में पहले नंबर पर क्या लिखा है, एलिमेंट, मतलब वह तत्व जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट वह जो मिल करके रिएक्शन करने वाले हैं, और प्रोडक्ट वह जो रिएक्शन करके बनाने वाले हैं। तो इन तीनों का नाम मैंने अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे रिएक्टेंट C+O को हम रिएक्टेंट कहते हैं, और ये दोनों मिलकर के CO2 बनाए हैं, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब बैलेंस की स्थिति आ गई, बैलेंस को हम कैसे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले कॉलम में नंबर 1 पर मैंने क्या लिख रखा है, C। जो वर्ड है अल्फाबेट वो आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर C है, प्लस O है, मैंने दोनों अल्फाबेट लिख लिया। इन दोनों में से इसके अलावा दूसरा कोई अल्फाबेट नहीं है, तो इसको मैंने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि इनके पास कितने कितने नंबर्स मौजूद हैं। यानी कार्बन के पास अगर हम देखें तो कोई भी संख्या नहीं लिखा गया है, तो हम इसे 1 मान लेंगे। तो कार्बन के सामने मैंने 1 लिख लिया। अब ये रिएक्टेंट से अब आगे चलकर हम प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे, प्रोडक्ट में कितने कार्बन मौजूद हैं। तो C के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ O के नीचे संख्या दिया हुआ है, हमको बिल्कुल अलग अलग करके इसको देखना है। तो C के नीचे अगर कोई संख्या नहीं है तो हम इसे भी 1 मान लेंगे। रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड कहते हैं। तो इसका मतलब C यानी कार्बन बैलेंस में है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी इक्वल है, बोथ साइड इक्वल है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने O लिख रखा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्टेंट में O कितना है, 2 है, क्योंकि O2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 है। आप प्रोडक्ट के अंदर आकर देखते हैं तो O के नीचे भी 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी 2 मौजूद हैं। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं और राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं। इसका मतलब पहले वाला इक्वेशंस यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, तो यह इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, बराबर है, बोथ इन साइड इक्वल है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। 2 में हमने पहला वर्ड क्या लिया है, हाइड्रोजन। यहाँ कॉलम नंबर 1 में 2 में आप देखेंगे H लिखा हुआ है, यहाँ भी H लिखा हुआ है, प्लस O लिया हुआ है यानी ऑक्सीजन। तो यहाँ कॉलम नंबर 2 में H के नीचे देखेंगे O लिखा हुआ है। अब ये क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मिलकर के दोनों रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाए। अब हम प्रोडक्ट में भी देखेंगे, तो अब हम देखेंगे इन दोनों को कैसे बैलेंस किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है यहाँ पर केवल, तो हम रिएक्टेंट के सामने, हाइड्रोजन के सामने हम 2 लिख लेंगे। अब हम प्रोडक्ट में आएंगे, प्रोडक्ट के सामने देखेंगे कि हाइड्रोजन कितना है, तो H के नीचे भी 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी 2 है, तो हम राइट हैंड साइड में भी 2 लिख लेंगे। इसका मतलब हमारा H बैलेंस है। अब अगला वर्ड शब्द देखते हैं, O इसमें मौजूद है। O के पास कितने नंबर हैं, तो O के पास 2 नंबर हैं, तो राइट हैंड साइड में हम 2 लिख लेंगे। लेकिन अब प्रोडक्ट में देखेंगे तो प्रोडक्ट में इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको और भी संख्या देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये O बैलेंस होगा। तो O के सामने जब भी हम संख्या देंगे तो वो सीधे सामने हम लिखेंगे, आगे लिखेंगे। आगे लिखने से क्या होता है कि ये जितने भी अल्फाबेटिकल शब्द दिए हैं इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनके नंबरों से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 2 हो गए,
तो हमने ऑक्सीजन के सामने यहाँ 2 लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट के साइड में क्या लिखा 2 लिख लिया। लेकिन किसका बैलेंस बिगड़ गया, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कह रहा है, अब हम प्रोडक्ट की तरफ पहले देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन है और 2 उसके आगे लगा पड़ा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, तो इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ तो 2 ही है रिएक्टेंट में, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में भी 4 हाइड्रोजन हो गया है। तो यह इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस हो गया, इसको बैलेंस माना जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं। 3 इक्वेशन नंबर में मैंने मेथेन लिया है। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4 जो कि गैस रूप में है, और उसके साथ ऑक्सीजन लिया है, ये भी क्या है, गैस के ही रूप में है, यानी गैस और गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसको देखिए, मैंने प्रत्येक वर्ड जितने भी अल्फा वर्ड हैं उसको मैंने कॉलम नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो 3 में क्या क्या वर्ड है आइए देखते हैं। पहले C है, रिएक्टेंट में C है और प्रोडक्ट में भी C है, तो C लिख लिया हमने। दूसरा वर्ड H है, तो H इसमें एक है तो इधर भी H मौजूद है, हमने H लिख लिया। तीसरा O है, तो O इधर भी है और O इधर भी है, तो हमने O लिख लिया। इसके बाद से कोई अल्फाबेट इधर नहीं है और ना ही इधर है, तो जितने भी अल्फाबेट हैं उनको हमें सबसे पहले क्रम में लिखना है, लाइन से लिखना है, एक एक वर्ड लिखना है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि इसमें कार्बन कितना है, तो कार्बन के नीचे सटे कोई भी संख्या नहीं दी गई है, इसलिए हम क्या मानेंगे कि रिएक्टेंट में कार्बन कितना है, तो 1 है, 1 है। अब प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, तो इसमें देखते हैं कार्बन कितना है, तो इसके भी नीचे कोई संख्या नहीं दी गई है, तो इसे क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं H, अल्फाबेट नंबर H, ये सेकेंड नंबर पे थर्ड कॉलम में, इसको देखते हैं। अब H क्या है, 4 है, किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर। रिएक्टेंट के अंदर H कितना है, 4 है, और कहीं इसके अंदर H दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब 4H है। तो अब ये 4H है, तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे रिएक्टेंट के सामने। लेकिन अब प्रोडक्ट में हम आएंगे, तो प्रोडक्ट में भी हमें 4H चाहिए, तो 4H देखेंगे इसमें कहाँ है, तो H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें 2H है, तो हमें 2 की आवश्यकता और होगी। तो हम क्या करेंगे, H के सामने 2 और लिख लेंगे, तो 2 लिख लिए, तो मल्टीप्लाई करने पर यह 4 हो गया, इसका मतलब यह भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और इसके बाद कौन सा नंबर आता है, O का। तो देखिए थर्ड कॉलम में सबसे लास्ट स्टेप पर O लिखा हुआ है, तो O को देखते हैं। O के नीचे कितनी संख्या है, 2 है, यानी 2 है, तो इसका मतलब 2O है रिएक्टेंट में। ठीक है, तो हम इसके नीचे 2 लिख लेते हैं रिएक्टेंट के अंदर। अब आते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो यहां से यहां तक O कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 2 ये है, वो O के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो 2 ये हैं और 2 ये हैं। चूंकि यहाँ पर सबसे फ्रंट पर 2 लिखा हुआ है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 2 ये हैं, इसका मतलब 2 और 2 4 वो चाहिए हमें। तो यहाँ पर तो 2 है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, फिर हम रिएक्टेंट की O में 2 लगा देंगे, तो ये फिर क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये भी 4 हो और ये भी 4 O हमें प्राप्त हो गया। तो हम इसको मिटा करके 2 को अब यहाँ पर 4 रिएक्टेंट में लिखेंगे और प्रोडक्ट में भी 4 लिखेंगे। इस प्रकार हम बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में से पहले टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine from a new single substance, अर्थात इसका मतलब होता है कि
वो रिएक्शन के समय दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। नंबर पहला, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये दो सबस्टांस हैं, दो पदार्थ हैं अलग अलग। पहला है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। दोनों ने रिएक्शन करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। नंबर 2 एग्जांपल, CaO प्लस H2O यानी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। ये दो सबस्टांस हैं और दोनों ने रिएक्शन करके एक सबस्टांस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH ट्वाइस एक्वस के रूप में यानी एक सबस्टांस दिया है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर की, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम जानते हैं कि द रिएक्शन इन विच सिंगल सबस्टांस decompose to given two or more substance, that's called decomposition reaction. And decomposition reaction can be 3 types. अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर सिंगल सबस्टांस होते हैं यानी सिंगल पदार्थ होता है, लेकिन जब वो रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है तो डबल हो जाता है। दो या दो से अधिक सबस्टांस क्या करता है, बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए यहाँ आप देख सकते हैं H2O, वाटर को लिया है हमने, पानी को लिया है, ये एक सबस्टांस है और ये क्या किया, अपने आप को तोड़ करके हाइड्रोजन अलग किया और प्लस ऑक्सीजन अलग कर दिया। अर्थात पानी टूट करके प्रोडक्ट दो सबस्टांस बनाया, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो इसे कहते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला थर्मल डीकंपोजिशन है और इसके अंदर हम देखते हैं कि इन विच रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीटिंग। अर्थात थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर जब भी रिएक्शन होगा तो उसमें से हीटिंग अर्थात उष्मा बाहर निकलेगी। जिस रिएक्शन में उष्मा बाहर निकलेगा प्रोडक्ट के रूप में, उसे हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें।